आयुष्मान कार्ड को लेके जो स्टिंग आज तक नहीं किया था उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलवीर हैं। सर, शोकॉज नोटिस आप लोगों ने इशू किया है, क्या बड़ी कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि उस समय जहां पे आप अपना हेल्थ स्कीम भी लॉन्च कर रहे हैं, अपना कार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं, इस तरह की जो जानकारी आपको प्राप्त हुई उस पर एक्शन क्या? मैडम, उसके ऊपर जैसे मैं पहले तो आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। कोई भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, चाहे पहली स्कीम हो चाहे नई स्कीम हो, उसमें जो पर्टिकुलरली जो इमरजेंसी केयर है उसके लिए डिनाई नहीं कर सकता। कुछ एक पैकेज हैं जो आपके क्वेश्चन थे उसमें आपके शायद कॉरेस्पॉन्डेंट को भी नहीं पता था, और हॉस्पिटल वाला भी वैसे जवाब नहीं दे रहा था। जैसे TKR है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, वो पैकेज में नहीं है, वो रिजर्व पैकेज में है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है। अब भी वो रिजर्व पैकेज में है। तो कुछ उसमें ऐसी डिस्क्रिपेंसीज थी आपके पत्रकार की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी उनके जवाब देने में। लेकिन जो इमरजेंसी केयर है, जैसे आपने वो डेंगू वाली बात करी थी, उसमें वो डिनाई नहीं कर सकते। इमरजेंसी केयर सबको देनी पड़ेगी, जो उसको वालेट करेगा उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। हमारे जो स्टेट एंटी फ्रॉड उनको चला गया है, साफू के पास वो है, उसके बाद उनको राइट टू अपील भी है। वो सारा प्रोसेस करके आपको ड्यूली, अब जब पूरा एक्शन हो जाएगा मैं खुद आपको बुला के इन्फॉर्म करूंगा। आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप अपना हेल्थ स्कीम अब लॉन्च करने जा रहे हैं और आपने घोषणा भी 15 जनवरी को की थी। अब उस पे आगे क्या प्रोग्रेस हो रहा है, और खासतौर पे स्टिंग के मद्देनजर आप कैसी जो कुछ कमियां हैं उस कमी पेशी कैसे पूरी करें? देखो मैम, इसके लिए जो भी कोई फ्रॉड करता है उसके लिए भी हमें रोबस्ट मैकेनिज्म। अब हमारा एक इंश्योरेंस प्रोवाइडेड भी है, अब डबल हो गया वो। मतलब पहले तो हमारा था ना अपना मैकेनिज्म जिसमें हम पकड़ लेते थे, बहुत सारे लोगों को हमने करोड़ों रुपए के जुर्माने भी करे हैं और लोगों को डीम पैनल भी किया हमने। तो ये आगे से हम और भी ज़्यादा इसको मतलब क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो हमने पूरा एक मैकेनिज्म बना दिया पूरे स्टेट में। उसका पूरा एक मतलब नीचे तक, हॉस्पिटल से लेके हेड ऑफिस तक, चंडीगढ़ तक, हमने एक पूरा मैकेनिज्म बना दिया ग्रीवियंसेस रिड्रेसल का। उसके लिए जैसे जैसे स्कीम लॉन्च होगी आपको पता है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी देंगे हम। किसी को कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं, पेशेंट भी, हॉस्पिटल वाले भी और भी। जो सर, ये बात अहम है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चुनावी ब्यूगल पंजाब में बज गया है। मजीठिया में, उसके बाद आज अजनाला में CM है। उसी बीच में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो BJP से हम देख रहे हैं नायब सिंह सैनी की एंट्री है। तो हरियाणा के CM लगातार यहाँ पे, और उनकी जो वेशभूषा है एक सरदार की तरह, कैसे देखते हैं? आपको लगता है एक बड़ी चुनौती लेके उभरेंगे? कैसे देखते हैं उनकी एंट्री? मैडम, कोई CM अपने मतलब हरियाणा में यूनिफॉर्म और पंजाब में और किसी और स्टेट में और, तो मतलब ये तो आप जैसे इंटरप्रेट करना चाहें, मेरे को तो नहीं लगता। मतलब मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। तो मान साहब जैसे हैं वैसे हैं, जहाँ जाते हैं वो वेशभूषा तो यू चेंज करके नहीं ना जाते हैं। अब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। तो हाँ, सबका स्वागत है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? आपको जो सवालिया निशान वो उठा रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे है, चाहे आयुष्मान कार्ड पे है, बाकी सारी चीजें हैं, उसको कैसे? मैडम, ये आप मेरे से सवाल मत पूछो। ये तो आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा उठा लो, इनका हरियाणा देख लो और इनका गुरुग्राम देख लो, इनका UP देख लो और इनका बिहार देख लो। आप देख लो इनके जो डाटा है ना, हम पंजाब उनसे बहुत बेहतर है। मैं कह रहा हूँ देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसी बात नहीं। हम और उसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। और देखो जो हमारे गैंगस्टर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा किस स्टेट से आ रहे हैं, ये बिश्नोई कहाँ का है, मतलब कहाँ पे रखा हुआ है वो। तो ये वाले सवाल मतलब ये उनको चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन करें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस के बीच में जो इनफाइटिंग जो अब चन्नी वर्सेस वड़िंग है, किस तरह से आप उसको? मैडम, ये उनका वैसे तो इंटरनल मैटर है और मतलब जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो डिसइंटेग्रेट हो रही है और वो कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। वो लोगों के लिए, लोगों के काम के लिए उनको कोई सरोकार नहीं है। और जो जितनी भी रवायती पार्टियां हैं वो सिर्फ उनका एक मकसद है भी बाई हुक और क्रोक सत्ता में आ जाए। मतलब हमारा वो मकसद नहीं है, हमारा लोगों के दिल जीतने हैं। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पे कहा था जब पहली इलेक्शन उनकी हुई है 2020 में, कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट पा दो। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो। यही कहेंगे हम भी। उससे पहले हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। डॉक्टर बलवीर जो कि हमसे सीधा बात कर रहे थे कई सारे मुद्दों को लेके, लेकिन विशेष तौर पे क्योंकि वो सेहत मंत्री हैं तो वहाँ पे एक फोकस जरूर है उनका। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।